हेलो, वेलकम बैक टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में फिजिकल मैथमेटिक्स मतलब भौतिक गणित जो हमारे पास क्लास 12 में थोड़ा इंटीग्रेशन और समाकलन होता है, तो मैथ वाले बच्चे तो पढ़ लेते हैं, मेरे बायोलॉजी वाले बच्चे उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि समाकलन और अवकलन को कैसे किया जाए, क्योंकि हाई स्कूल में समाकलन अवकलन होता नहीं है, डायरेक्ट जाके आपके क्लास 11 और 12 में मिलता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप पूरे वीडियो तक बने रहें, तो अवकलन और समाकलन को आप चुटकियों में उड़ा देंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे कि भौतिक गणित होती क्या है। तो भौतिक गणित का मतलब क्या हो गया कि हमें जैसे क्लास 12 फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन को सॉल्व करना है, तो डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए हमें वहाँ पर आवश्यकता होती है कि समाकलन और अवकलन करने की, ठीक है। तो इसी समाकलन और अवकलन के फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक गणित बोलते हैं, फिजिक्स वाली मैथ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि अवकलन क्या होता है। तो अवकलन का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। अवकलन तो अवकलन का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई फलन दिया है, तो इसका अगर हमें अवकलन करना है तो y को हम लोग करते हैं x के रिस्पेक्ट में, y को करते हैं x के सापेक्ष में, तो इसे लिख देते हैं dy अपॉन dx लिख देते हैं। और ये जो भी हमारा फंक्शन होगा x में, उसका हम लोग क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो सबसे पहले जैसे भी हमारे पास पहला इसका नियम है कि हम लोग एक एक फार्मूले को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास फार्मूला क्या है कि हमें y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है x की पावर n। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन हमें मिल जाए तो इसका अवकलन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसी को हम लोग को यहाँ पर सीखना है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास y की इक्वल टू या y इक्वल टू x की पावर n दिया है, इसका अवकलन क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। यह आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। यह आपका क्या है, फार्मूला है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, y बराबर x की पावर n, हमारे पास कोई फंक्शन है, तो dy अपॉन dx मतलब इसका अवकलन हो जाएगा, n मतलब जो पावर है आ जाएगा आगे गुणे में, और x की पावर में से 1 हम लोग घटा देंगे, x की पावर n माइनस 1। तो जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि जब तक आपको एग्जाम्पल मिलता नहीं तब तक दिमाग की बत्ती जलती नहीं है, तो परेशान मत रहना। हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि जैसे में दिया y की पावर y इज इक्वल टू दिया x की पावर 5। तो देखिए अगर हम लोग एक बारी तो लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, देखो यहाँ पर आपका n का मतलब क्या है, जो हमें दिया है n का मतलब हो गया, हमें 5 दिया है, n का मतलब क्या 5। तो जहाँ पर n है वहाँ क्या रख दिया जाए, 5 रख दिया जाए। तो देखो ये आपका पहले n लिखा है तो हो गया 5, फिर x है n की पावर या x की पावर n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, ये आपका 5 है, x 5 में से 1 घटा दिया तो कितना आ गया, 4 आ गया, मतलब 5x की पावर 4 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका अवकलन हो गया है। तो अब देखो अगर आपको मान लो फार्मूला नहीं याद है, आपने कहा कि मान लेते भैया ये फार्मूला हम भूल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी तरीका देखो। जैसे हमारे पास दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। अब क्या कर दो, dy अपॉन dx। सबसे पहले क्या कर दो, ये वाला जो आपके पास पावर दिया है ना, इसको यहाँ से उठा के चुपके से आगे लिख दो 2, चुपके से उठा के आपने आगे लिख दिया 2, और आपका क्या है x है। अब उसके बाद इस पावर में से घटा दो, मतलब 2 में से घटा दिया 1 लिख, जो पावर दिया उसके गुणे में लिख दो, और उसके बाद पावर में से घटा के आप लिख दो एज इट इज, आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आपका जो है अवकलन समाप्त हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे अभी हमारे पास कोई है, हमने ले लिया y बराबर x की पावर 10, इसका कैसे करेंगे, कोई समस्या नहीं है। देखो dy अपॉन dx बराबर क्या आ जाएगा, हमने कहा 10 को आप उठाओ चुपके से और लाके आगे रख दो, ये हमने लाके इसको पटक दिया, क्या बचा है, x बचा, x को लिख दो। अब क्या बोला गया कि इसमें से 1 घटा दो, 10 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, किसी को बताना मत, 9 बचेगा। ये आपका क्या आ गया, 9। तो 10x की पावर 9 क्या हो गया है, इसका अवकलन हो गया है। ये हमारा पहले फार्मूले पर है। अगर हम लोग और देख लें तो, और अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे पास जैसे दिया है, ये हमारे पास जैसे दिया है, इसको हटा दिया जाए। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमें दिया है y इज इक्वल टू, अब थोड़ा पावर हम लोग लेते हैं माइनस वाला। जैसे अभी हमने क्या लिया, जो हमारे पास पावर था n की वैल्यू पॉजिटिव थी, अब जैसे हमारे पास आ गया x की पावर -3। अब क्या करना है,
अरे भैया अभी आपको बताया गया प्लस वाला माइनस आ गया, आप क्या करेंगे? देखो इसमें कुछ नहीं करना है, देखो ये आपका dy/dx है, सेम नियम वही है। अब आप क्या कर लो कि -3 को उठा लो चुपके से, -3 को चुपके से उठा के ला के आगे रख दो, -3 हो गया, यहाँ क्या बचा x। अब क्या करते थे इससे पहले हम लोग इसमें घटाते थे, फिर भी घटा दो तो -3 में अगर 1 घटाओगे क्या बचेगा? -3 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? -4 आ जाएगा। अवकलन इसका हो गया, इसका अवकलन हो गया। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना आपको। क्या है कि जब आपका पावर माइनस में है तो इसमें तब भी 1 घटाएंगे, प्लस में है तब भी 1 घटाएंगे। अच्छा मान लो इसी काम ने दे दिया y = x⁻3, लो इसका करो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर कितना हो गया? 3 को आगे ला के रख दिया, x की पावर 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 2 आएगा। आपका क्या हो गया? अवकलन हो गया, अवकलन हो गया। माइनस वाला एक और देख लो, जैसे भी हमारे पास कोई है y = x⁻5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? dy/dx, dy/dx इक्वल टू क्या होगा? -5 को लाके आगे रख दिया, x की पावर, अब 1 घटाना है तो -5 में -1 घटाना है, -5 में -1 घटाओगे कितना बचेगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब माइनस का 6 बच गया, ये इसका क्या हो गया? अवकलन हो गया, काम खत्म। पहला नियम आपका समाप्त हो गया। दूसरा नियम देखते हैं हम क्या आता है। अब दूसरा नियम हमारा ये बोलता है कि अगर हमारे पास क्या है कि कोई कांस्टेंट संख्या है, अकेला है, जैसे अभी हम बोल दें y बराबर हमारे पास c है, और c को क्या बोल दिया आपने कि वेयर c इज ए कांस्टेंट, वेयर c क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या? नियत है। नियत का मतलब कोई नंबर होगा 10, 20, 40, 50, 100, 1000, 2000। तो अगर हमारे पास कोई अकेला कांस्टेंट आता है तो उसका जो अवकलन होता है हमेशा और हमेशा शून्य होता है। तो अगर आपके पास अकेला कोई कांस्टेंट आ गया तो इसका अवकलन dy/dx क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे भी हमने कहा कि हमारे पास कोई है y = 100 है, 100 आपका है क्या? कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन आप तुरंत लिख दो, dy/dx बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। अब आपके पास ऐसा कोई भी नंबर दिया है 100, 200, 1000, 500, लेकिन कंडीशन क्या? अकेला होना चाहिए, इसके साथ में x वगैरह ना लगा हो, ठीक है? ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जैसे भी दूसरा ले लो, y बराबर आपके पास लिखा -50। अब बोलो भैया यहाँ माइनस लिखा है, तो माइनस लिखा हो चाहे प्लस लिखा हो, है तो कांस्टेंट, तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है? दूसरा नियम। अगला तीसरा नियम हम लोग क्या लेते हैं? तीसरा नियम हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो कोई फंक्शन दिया है, जैसे यहाँ पर हमें कोई फंक्शन दिया है y = cx⁻n, मतलब अब हमें कोई फंक्शन ऐसा दिया गया है कि यहाँ पर हमारे पास जो भी फलन होगा वो क्या होगा? ये फलन हमारा कुछ होगा जो कांस्टेंट भी होगा और उसमें कोई फंक्शन भी होगा। जैसे अभी y = cx⁻n, अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ से हमारा अवकलन क्या होगा? देखो dy/dx, c आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन करते नहीं है, तो बच्चा क्या? dy/dx x⁻n। अब x⁻n का अवकलन क्या होता है? वही पुराना कहानी है, n(x(n-1), तो ये आपका क्या हो गया? dy/dx का अवकलन हो गया। आपको फार्मूला नहीं याद हो रहा है? छोड़ दो, आओ इधर। अब एग्जाम्पल देखो, y = क्या है? 7x⁻2 हमने मान लिया कोई एग्जाम्पल, ठीक है? या इसको मान लो 7x⁻3 मान लेते हैं, कुछ भी ले लो, 7x⁻3। अब dy/dx हमें करना है, तो देखो कांस्टेंट है, अभी हमने बताया कांस्टेंट का अवकलन हम नहीं करेंगे, तो इसको हमने आगे कर दिया, ऐसे छोड़ दिया। अब हमारे पास क्या बचा है? d/dx, x⁻n बचा है, और n का मतलब क्या है? 3 है। यहाँ से आपका क्या आएगा? 7। देखो अब फिर से 3 को आप चुपके से उठाओ, आगे रख दो। बस आपको क्या करना है? जो आगे नंबर है उसके बीच में एक गुणे का चिन्ह लगाना है, और ये हो गया x⁻3 में से घटा दो, कितना आएगा? 2 आए, तो ये आपका हो गया 7 × 21 x⁻2, आपका आंसर हो गया, काम खत्म, ठीक है। दूसरा देख लो, दूसरा एग्जाम्पल आप देख लो, y = 2x⁻5, यहाँ पर आपका आएगा dy/dx इक्वल टू, ये आपको क्या मिल जाएगा? देखो 2 आपका है, आपको साइन लेकर उठाना है, -5 आ गया, x की पावर -5 में 1 घटाइए तो क्या आएगा? -6 आ गया, तो ये आपका -6, ये आपका हो गया -10 x की पावर -6, ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया।
अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या आएगा। y बराबर y बराबर हमने आपको दे दिया है कि 5x की घात -8। इसका आपको अवकलन करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला नियम हमारे पास क्या है, देखिए आगे हमारे पास क्या है कि जो अवकलन हम लोग करेंगे दो फलनों का है, ठीक है। दो फलन का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने कहा कि y बराबर हमारे पास कोई फलन एक दिया है, जैसे हमने कहा कि y बराबर हमें कोई फलन दिया u प्लस बी, तो y बराबर हमारे पास कोई फलन है u प्लस बी, तो अगर इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर dy अपॉन डी एक्स बराबर इधर क्या आ जाएगा du अपॉन डी एक्स, और प्लस में ये आपका आ जाएगा dv अपॉन में dx। मतलब क्या हो गया, जैसे हम लोग करते आए बस यहाँ पर क्या है, दोनों का हमें अलग अलग करना है। तो अगर हमें दोनों का अलग अलग करना है तो यहाँ से देखो, जैसे भी एग्जाम्पल हमने कहा कि कोई एग्जाम्पल हमारे पास है कि हमें दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 5x की पावर 3, ये हमारा क्या हो गया, इसको u है, ये वाला क्या है v है, दो फलन के रूप में हमने लिया है। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर यह आपका आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर, देखो इसको लिखेंगे, दो कांस्टेंट है d अपॉन में dx, इधर क्या बचा है x बचा। अगला आपका क्या है, अगला आपका है ये 5 आपका कांस्टेंट है, इधर बचा है d अपॉन डी एक्स, इसकी पावर x की पावर 3, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे, देखो 2 है, x का अवकलन क्या होगा, x का अवकलन आपका 1 होता है। कैसे 1 होता है इसको देखो, x का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, d अपॉन डी एक्स, x का अवकलन क्या होगा, 1 कैसे होगा, आप x को लिख सकते हैं x की पावर 1 लिख सकते हो ना। तो अगर x की पावर 1 लिख दिया तो इसमें आप फार्मूला क्या लगा दो, nx n-1, मतलब इसको आप आगे लिख दो, इसको आपने उठा के कहाँ लिख दिया, आगे, x बचा है। अब इसकी घात में से घटाते तो एक में से घटाएंगे 0 आएगा, ये हमारा 0 आ गया। और हम जानते हैं किसी भी संख्या की पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 का गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका x अकेला है तो उसका हमेशा अवकलन क्या आएगा, 1। तो ये आपका हो गया 2 गुणे 1 प्लस में इधर 5 है। अब देखो x की पावर 3 है तो 3 को उठा के आगे लिख दो, उसके बाद x की पावर 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा, ये आपका आ गया 2 कम 2 हो गया, प्लस 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, इसका अवकलन हो गया है 2 प्लस 15x स्क्वायर, ठीक है। अगला आप देख लो दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास है y इक्वल टू हमने कोई ले लिया है कि 3x की पावर 4 प्लस में 2x की पावर -6, ये ले लिया। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते डायरेक्ट देख लो। सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट में देखो, इसका उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे, 4 कई 12 हो गया, x की पावर 4 में से घटा दिए कितना बचा, 3 बचा है, तो ये हमारा आ गया 3, प्लस देखो यहाँ प्लस हो गया, लेकिन इसका गुणा यहाँ कराएंगे तो पहले आपका क्या हो गया, 2 पहले लिखा है, और इसको ले आएंगे आगे तो हो जाएगा -6, और x की पावर -6 में -1 घटाएंगे तो कितना हो गया, -7, तो ये आपका हो गया -7, तो आपका कितना बचा 12 x की घात 3, अच्छा प्लस माइनस का गुणा माइनस 12 x की पावर -7, तो ये आपका क्या हो गया, इसका अवकलन हो गया, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसका गुणा करते हैं। अब इसके आगे आपको एक एग्जाम्पल फिर से दे रहे हैं, आपका होमवर्क है HW, कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर क्या आएगा। हमारे पास है 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर -5, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। चलिए हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब हमारे पास अगर दो कोई फंक्शन दिया है और वो फंक्शन मल्टीपल के रूप में है, जैसे अभी हमने कहा कि हमारे पास y इज इक्वल टू क्या है, u इंटू वी, हमारे पास दो फंक्शन है और दोनों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, कुछ नहीं, इसमें देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर में सबसे पहले क्या कर लो, दो फंक्शन है, एक का गुणा कर दो, दूसरे का अवकलन कर दो। तो पहले हमने पहले को ऐसे गुणा में रख दिया, दूसरा b बचा है, b का अवकलन कर दो x के रिस्पेक्ट में, ये x हो गया, प्लस लगा दो। अब जिसका आपने अवकलन किया है, देखो भाई ये वाला आपका v है, ये वाला u है, जिसका आपने अवकलन किया उसको आगे ऐसे गुणे में रख दो और जिसको आपने पहले छोड़ा है उसका कर दो अवकलन।
डी यू अपॉन डी एक्स, ये आपका फार्मूला है। ये क्या है? फार्मूला। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसे y बराबर क्या है? y बराबर हमने कहा कि 3x प्लस 2 है, और दूसरा हमारे पास गुणे में है कि 5x स्क्वायर प्लस 7x, इतना हमारे पास है। एक को हमने कहा u है, दूसरे को हमने कहा v है। तो देखो क्या आएगा आपका dy अपॉन डी एक्स बराबर, सबसे पहले एक को हमने रख दिया आगे, u को हमने रख दिया, तो ये हमारे पास क्या है 3x प्लस 2, ठीक है। अब दूसरा आपका क्या डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, इसका क्या करना है? हमें अवकलन करना है, तो इसको हमने लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 7x। अब प्लस लगा दिया, ये वाला प्लस b, मतलब जिसका हमने अवकलन कर दिया इसको आगे सिंपली लिखना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 7x, और उसके बाद क्या है कि डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और जिसको हमने पहले लिखा है उसका क्या कर दे? अवकलन करवा दे। तो पहले हमने क्या लिखा है 3x प्लस 2, बस आपने फार्मूले पर रख दिया, और अब आप अवकलन करने में महारत हासिल कर चुके हैं, तो चलो अवकलन कर दो इसका। ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 2। अब आप थोड़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको थोड़ा डायरेक्ट करना है। देखो इसका आप लोग यहाँ गुणा कराते, 5 दूनी हो गया 10, x की पावर 2 में से घटा दी तो 1 आ गया, तो आपका क्या है 10x। 7x है, तो अभी हमने बताया x का अवकलन 1 होता है, तो 7 एकम 7, ये आपका अवकलन हो गया। इधर आप आएंगे तो आपका है 5x स्क्वायर प्लस 7x, और इधर आपका क्या आ जाएगा 3x, इधर आपका क्या है 3x है। तो देखो 3x का क्या होगा, x का 1 होता, 3 का हो गया 3। अब प्लस में आपका 2 है, और 2 कैसी वैल्यू है? 2 आपका कांस्टेंट है, और अकेले कांस्टेंट का अवकलन हमेशा 0 होता है, तो 0 हो गया। अब आप क्या कर दो, ये आपका हो गया 3x प्लस 2, इधर आपका क्या हो गया 10x प्लस 7, और ये आपका 3 से 4 गुणा करा दो, 5 से 15x स्क्वायर प्लस में 7 रेखे 21x, ये आपका क्या हो गया है अवकलन हो गया। चाहे तो इसका भी ब्रैकेट खोल के जोड़ घटा ले तब भी हमारा आंसर आएगा, और यहाँ भी छोड़ दिया तब भी हमारा आंसर सही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, 2 फलनों के अवकलन के रूप में। अभी दूसरा अगर हम लोग कोई ले ले, कोई दूसरा फलन ले ले, तो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू ये हमें मिल गया y इक्वल टू, कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले ले तो कुछ ऐसा लेते हैं कि 3x माइनस 2, और दूसरा हमारे पास क्या है प्लस में 2, और दूसरा फलन हम ले लेते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस में 7x स्क्वायर, इतना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें ये पावर आपका सेम है, थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं, कुछ भी को किसी को आगे पीछे कर दिया जाए, ये आपका 5 हो गया 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट आप चलेंगे तो आपका क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स। देखो सबसे पहले आपने इसको रखना है, इस वाले का अवकलन करना है, तो अगर इसको रखना है u वाले को तो ऐसे रख दो, ये आपका 3x की पावर माइनस 2 प्लस में 2, ठीक। अब इसका अवकलन करेंगे, ध्यान से देखना, इस वाले को उठा के चुपके से यहाँ मल्टीप्लाई करवा दो, तो 50 कितना हो गया 25 हो गया। अब क्या करते हैं, इस वाले में 1 घटाते हैं, तो 5 में से जनाब 1 घटाओगे कितना आएगा 4 आएगा। अब आगे आपका प्लस है, प्लस लगा दो, ये आप क्या करेंगे 7 दूनी 14, x की पावर 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1 आ गया, 1 चाहे लिखो चाहे छोड़ दो, इतने का आपका अवकलन हो गया। आगे जाओ आगे, अब आपने क्या आगे प्लस, अब जिसका आपने अवकलन किया उसको आप यहाँ लिख दो आगे, इसका अवकलन हो गया तो इसको ऐसे लिख दो 5x की पावर 5 और प्लस में 7x स्क्वायर। अब जिसका अवकलन नहीं हुआ उसका अवकलन करते हैं, देखो इसका करेंगे तो -2 आगे आ गया, -2 तिहाई 6, मतलब ये वाला -2 तिहाई क्या हो गया -6 हो गया, तो -6 लिख दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, आपने x की पावर मतलब -2 है, इसमें 1 घटाना है तो क्या हो जाएगा -2 -1 -3, लेकिन ये आपका आएगा x की पावर, ये क्या आएगा आपका x की पावर आ गया -3, x की पावर -3 आ गया। अब इसके बाद क्या हो गया, 2 का क्या करेंगे, 2 आपका कांस्टेंट है उसका 0 हो गया तो काम खत्म है उसका। अब चाहो तो उसका गुणा करवा लो, तो गुणा करवाएंगे आपका क्या आएगा, देखो 3 का करवाएंगे 25 तिहाई हो गया 75 75, और x की पावर 2 और 4 आपका आ गया x की पावर 2, और इसका यहाँ करवाओगे तो 14 तिहाई 42, x की पावर यहाँ -2 यहाँ +1 तो -1 आ गया,
इधर करवाएंगे तो आपका आ गया 25 दूनी 50, x की पावर 4 आ गया। इसका करवा दिए 14 दूनी 28x, और इधर आपका क्या आ जाएगा, इधर करवाएंगे तो माइनस प्लस हो गया माइनस, तो ये आपका माइनस 6 पंचे 30 x की पावर 5 में से 3 घटा दिए 2 आ गया, और ये वाला आपका आ गया 14 23 42 x की पावर -1। तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब अच्छा ये आपकी x की पावर एक एक वाला कुछ आपका कटे वटेगा तो इसको काट लेते हैं। तो ये आपका 75 x² प्लस में 42 x की पावर -1 प्लस 50x की पावर 4 प्लस 28x, ये आपका प्लस माइनस माइनस 30x² और माइनस 42x की पावर -1, ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका 4 3 जो बचा है उसको लिख देते हैं, क्योंकि जिसकी पावर सेम है वही हमारा कैंसिल होगा या ऐड होगा। तो हमारे पास क्या बचा है, पहले x की पावर 4 को लिख दो तो 50x की पावर 4 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, 3 वाला है नहीं, तो ये आपका हो गया 75x² है, और इसके बाद ये वाला आपका है। अच्छा x² और x² हमारे पास 2 है, देखो तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो 75x² और माइनस का 30, तो 75 में से 30 घटाएंगे तो हमें 45 मिलेगा, तो 45x² आ गया। इनका काम भी खत्म, अब क्या बचा है, x बचा है, तो यहाँ पर लिख दो 28x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अवकलन समझ में आ रहे होंगे। तो अब जैसे इसके आगे हमारे पास कोई और क्वेश्चन है कि जैसे अभी हमारे पास कहीं सिंपली दिया हो कि साइन x का क्या होगा, कॉस x का क्या होगा, क्योंकि फिजिक्स में आपको सिर्फ साइन और कॉस तक मिलेगा, बाकी तो आगे जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री फलन है वो तो आपको मैथ वाले को मिलते हैं। ठीक है, जैसे भी हमारे पास कहीं दिया है साइन x, क्या दिया है, साइन x। अब बोला जाए कि इसको हमें करना है अवकलन, तो ऐसे लिख दिया जाए, हाँ ऐसे लिखा जाए कि जैसे हमें दिया y = sin x, y = sin x, तो इसका जो अवकलन होता है dy/dx बराबर में साइन का होता है cos x, साइन का क्या होता है, cos x। अभी दूसरा अगर हम लोग ले लें y बराबर cos x, y बराबर cos x, यहाँ से dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, इस प्रकार से हमारा अवकलन होता है। तो हमें सिर्फ फिजिक्स में साइन का कॉस मिल जाएगा और कॉस का माइनस साइन मिल जाएगा, इतना तक मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो अवकलन का टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स वालों के लिए समाप्त हुआ। और समाकलन के लिए आप लोग वेट करिएगा दूसरे वीडियो का, तो हम लोग समाकलन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।